मेरे पिता बहुत दिनों से गायब थे। आज वो अचानक आ गए। वो अपने साथ एक सफेद बकरा भी लाए थे। जब से वो आए हैं तब से सारी चीजें बदल गई। उन्होंने कबाब बेचना शुरू किया। कबाब वो इतना टेस्टी बनाते थे जिसका कोई जवाब नहीं। ग्राहकों की कतार दर्जनों मीटर लंबी खड़ी रहती। हर कोई उनके सीक्रेट रेसिपी को जानना चाहता था। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। पिताजी ने आसपास के सभी दुकानों को पीछे छोड़ दिया, मगर कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जो मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मेरे पिता हमेशा भेड़ लाते, उन्हें 7 दिनों तक पाला जाता, फिर उनका वध कर दिया जाता। वो हमेशा मुर्गियां भी लाते थे, मगर वो हमेशा खो जाती। मैंने उन्हें कभी बड़ा होते नहीं देखा। हमारी कबाब की दुकान बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मगर मेरे पिता ने कभी कोई स्टाफ नहीं रखा। वो खुद ही कबाब भूनते और ग्राहकों को देते। जब कोई ग्राहक जल्दी में होता तो वो कहते, मांस जब तक अच्छे से न भुन जाए उसे नहीं खानी चाहिए। मैं जब भी भेड़ के पास जाने को कहता, वो हमेशा मुझे मना कर देते। एक रात मैं चुपके से जहाँ भेड़ को पाला जाता था वहाँ पहुँच गया। काली अंधेरी रात थी, चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे। बहुत ठंड थी। जब मैंने भेड़ को देखा मैं दंग रह गया। वो इंसानों की तरह सीधा खड़ा था। भेड़ के बगल में छोटी छोटी मुर्गियां भी थी। उस भेड़ को लगा कि मेरे पिता उन्हें चारा देने आए हैं। वो एक एक करके आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे एक कमरे में चले गए। मैं उन भेड़ों के पीछे जाना चाहता था, मगर वहाँ मेरे पिता पहुँच गए। उन्होंने मुझे पकड़ा और एक कमरे में ले गए। फिर मुझे बहुत मारा। उन्होंने दोबारा उन भेड़ों के पास जाने से मना कर दिया। मेरे पूरे शरीर पे चोट ही चोट थे। आधी रात को मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं जानना चाहता था कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि आधी रात को 1 या 2 बजे भेड़ बेचने वाला आता था, जो हर बार भेड़ के साथ कुछ कपड़े भी देकर जाता था। सारी कपड़े चमकदार और नए होते थे। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? एक रात जब मैंने देखा कि सारे मटन लगभग खत्म हो चुके हैं तो मैंने सोचा अब वो छोटी भेड़ को मार डालेंगे, इसलिए मैं उसे देखने चला गया। भेड़ ने देखते ही अपने मुंह में मेरे कपड़े पकड़ लिया। वो मुझे घूर रही थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं बहुत डर गया। उतने में मेरे पिता वहाँ आ गए। छोटी भेड़ उन्हें देखकर शांत हो गई। उस रात मेरे दुकान पे पार्टी थी। आसपास के कई पड़ोसी मेरे दुकान पे आए थे। सभी ने शराब पी रखी थी। जब पार्टी खत्म हुई तब मेरे पिता नशे में थे। उन्होंने नशे में मुझसे कहा, मेरे दुकान का कबाब हर जगह से टेस्टी होता है क्योंकि मेरी भेड़ें मांस खाती है। उस वक्त मुझे याद आया, यही कारण है कि घर में कभी घास नहीं आता था। वो भेड़ें चूजों को खाती थी। उन्होंने बताया कि भेड़ें शाकाहारी होती है, मगर मांस खिलाने पर वो खाने लगती है। मांस खाने की वजह से भेड़ों की आंखें लाल हो जाती हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग भी विकसित होने लगता है, जिसकी वजह से जब कोई उनके आसपास न हो तो वो 2 टांगों पे चलना शुरू कर देती है। ये भेड़ें इंसानों जितनी लंबी हो सकती है। पापा ने जब से ये सारी बातें मुझे बताई, अब वो हर जगह मुझे अपने साथ लेकर जाने लगे। जब कोई भेड़ बेचने आता, पापा सबसे पहले भेड़ के मुंह में टॉर्च जलाकर देखते। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस भेड़ के मुंह में जुबान नहीं था। जब मैंने पिताजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मांस खाने की वजह से इनकी जुबानें खत्म हो जाती है और जिन भेड़ों के जुबान नहीं होता वो बहुत शांत होती है, इसलिए हमें ऐसी ही भेड़ें चाहिए। कुछ दिनों में दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो गया, पर अब भेड़ बेचने वाला भेड़ लेकर नहीं आ रहा था। पापा बहुत परेशान थे। कई दिन बीत गया। फिर एक दिन भेड़ वाला आया, लेकिन इस बार वो दिन में आया था और वो एक औरत थी। वो कमरे में आते ही मुझे घूर रही थी। वो औरत अपने साथ एक सफेद बकरा भी लाई थी, मगर ये बकरा पहले वाले बकरों से बहुत अलग था। वो औरत बार बार मेरी तरफ देख रही थी। पिताजी ने उस औरत पर बहुत गुस्सा किया। उसने मुझे एक लेटर दिया और वो वहाँ से चली गई। उस औरत के जाते ही पिताजी बहुत परेशान रहने लग गए। वो ये सोच के ही परेशान थे, अब वो बिना जुबान वाले शांत बकरे कहाँ से लाएंगे। उन्होंने खाना खाया और बचे हुए खाने को बाहर फेंक दिया। दुकान बंद करके घर चले गए। पिताजी के जाते ही मैंने उस लेटर को खोला। उसमें एक तस्वीर थी जिसमें एक परिवार था। उस परिवार में जो बच्चा था वो बिल्कुल मेरी तरह था, पर किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जब मैंने उस तस्वीर को पलटा, उसके पीछे DNA लिखा हुआ था।